हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 मई 2026, दिन शनिवार। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजधानी दिल्ली में आज तीसरे दिन भी ट्रांसपोर्ट और ऑटो यूनियनों की हड़ताल जारी है। कई इलाकों में टैक्सी और कमर्शियल वाहन कम चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियनों ने ग्रीन टैक्स और महंगे ईंधन के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन दौरे के दूसरे दिन कई बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। भारत में निवेश, सेमीकंडक्टर निर्माण और ग्रीन एनर्जी को लेकर समझौते होने की संभावना जताई जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। गाजियाबाद प्रशासन ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए 23 मई से सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई जारी रखने की तैयारी की जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। हॉर्मुज़ जल मरुमध्य को लेकर दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। भारत समेत कई देशों ने समुद्री व्यापार प्रभावित होने की आशंका जताई है और संयुक्त राष्ट्र में चिंता व्यक्त की गई है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। रूसी मीडिया के मुताबिक कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। शुरुआती रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत और कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। कई राज्यों में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। सीएनजी गैस की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली और नोएडा में सीएनजी अब 80 रुपए प्रति किलो से ऊपर बिक रही है। आम जनता और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कई ट्रांसपोर्ट यूनियन ने किराया बढ़ाने की चेतावनी दी है। सोना और चांदी के आयात को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अब चांदी आयात करने के लिए विशेष लाइसेंस जरूरी होगा। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर घरेलू बाजार को स्थिर रखने और विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीकी देशों में फैल रहे इबोला वायरस को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। कांगो और युगांडा में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने एयरपोर्ट्स पर निगरानी बढ़ा दी है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की री इवैल्यूएशन फीस घटाकर 100 रुपए कर दी है। पहले छात्रों को 700 रुपए तक फीस देनी पड़ती थी। छात्रों और अभिभावकों के विरोध के बाद बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। पुणे से एक महिला आरोपी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि पेपर लीक गैंग देश के कई राज्यों में सक्रिय था। यूपी सरकार ने किसानों के लिए नई योजना शुरू की है। उड़द, मूंग और अरहर के बीजों पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे दलहन उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में सुधार होगा। राजधानी लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कई नई योजनाओं और भर्ती प्रक्रियाओं पर फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक युवाओं के लिए रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक विदेशी नागरिक से करीब 3.5 किलो सोना बरामद किया है। आरोपी सोने के बिस्किट कपड़ों में छिपाकर भारत लाने की कोशिश कर रहा था। मामले की जांच जारी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ मार्ग पर प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। मौसम खराब होने के कारण यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शेयर बाजार में इस सप्ताह भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर भारतीय बाजार पर दिखाई दे रहा है। रिलायंस समेत कई बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप में गिरावट दर्ज की गई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की तैयारी तेज कर दी है। गुजरात के धोलेरा में हजारों करोड़ के निवेश से यह परियोजना शुरू होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार सरकार ने सचिवालय कर्मचारियों के लिए नई इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा शुरू की है। सरकार का कहना है कि इससे ईंधन की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। कर्मचारियों ने इस पहल का स्वागत किया है। पश्चिम बंगाल में रेल मंत्रालय ने 3 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
नई रेलवे लाइन और तीसरी लाइन बनने से राज्य में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। व्यापार और यात्री सुविधाओं को भी इससे फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले पर अहम सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि चयन समिति में जज को शामिल करना संविधान के तहत जरूरी नहीं है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी के बीच चंद्रपुर जिले में बाघ के हमले में 4 महिलाओं की मौत हो गई। वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी किया है और लोगों को जंगल के आसपास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में नकदी संकट गहराता जा रहा है। एटीएम खाली होने और बैंकों में लंबी लाइनें लगने की खबरें सामने आ रही हैं। गेहूं खरीद सीजन के बाद बड़ी मात्रा में नकद निकासी इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 न्यायाधीश होंगे। सरकार का कहना है कि इससे लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। खेल समाचार में आईपीएल 2026 का रोमांच जारी है। बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, जबकि पंजाब की लगातार हार जारी है। क्रिकेट प्रेमियों में आगामी मुकाबलों को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।